नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पेगासस स्पाईवेयर का जिन्न, जासूसी का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और इस बार अमेरिका के जाने माने अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ये पेगासस स्पाईवेयर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इजराइल की कंपनी एनएसओ से एक बड़े रक्षा सौदे की आड़ में खरीदा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट छापी है। 1 साल तक लंबी पड़ताल के बाद यह रिपोर्ट कहती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, तब जो रक्षा सौदा हुआ था, जिसमें एक मिसाइल प्रणाली खरीदने की बात थी जो बाकायदा घोषित की गई थी, और उसके साथ कुछ अन्य सैन्य जासूसी उपकरण खरीदने का दावा किया गया था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इसी सौदे की आड़ में, इसी सौदे के भीतर $2 बिलियन खर्च करके पेगासस स्पाईवेयर भी भारत सरकार ने खरीदा था। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि 2017 की उस आधिकारिक यात्रा के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आए थे और उस भारत की यात्रा के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना एक परंपरागत जो स्टैंड था फिलिस्तीन समस्या को लेकर, उसे बदला था। एक मौके पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक फोरम में मतदान के मौके पर भारत ने पहली बार इजराइल के पक्ष में और फिलिस्तीन के खिलाफ मतदान किया था। इस सारे रिश्ते को, इस सारी कवायद को, इस सारी पहलकदमी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिलसिलेवार सामने रखा है। आपको याद होगा कि भारत सरकार का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो बजट है, राष्ट्रीय सुरक्षा 33 करोड़ था, वो अचानक 333 करोड़ कर दिया गया था। उस वक्त द हिंदू ने इसका खुलासा किया था, द हिंदू अखबार ने इसका खुलासा किया था, और उसी बजट से संभवतः ये पेगासस स्पाईवेयर खरीदा गया है। आप जानते हैं, पिछले साल जुलाई में इसका खुलासा बड़े रूप में आया था सामने, जब दुनिया के 17 मीडिया संस्थानों के कंसोर्टियम ने इस बड़े जासूसी कांड का खुलासा किया था कि दुनिया के कई देशों ने इजराइल से यह सॉफ्टवेयर खरीदा है, जो किसी के भी मोबाइल में, दुनिया के किसी भी छोर पर मौजूद मोबाइल में घुसकर उसमें सेंध लगाकर उसकी सारी जन्मपत्री हासिल कर सकता है। और उस वक्त उस खुलासे में मालूम हुआ था कि भारत के कई राजनेता, न्यायालय के लोग, विपक्ष के नेता, रिटायर्ड अधिकारी, मंत्रियों का स्टाफ, चुनाव आयोग में काम करने वाले अधिकारी, इन तमाम लोगों की जासूसी इस पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत सरकार करवा रही थी। यह जासूसी सन 2017 से 2019 के बीच में की गई पाई गई थी। इस कंसोर्टियम ने अपनी रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की फॉरेंसिक लैब को सौंपी थी। उसमें भी यह साबित हुआ था कि भारत में बड़ी संख्या में लोगों के फोन में यह जासूसी का जो जिन्न है, ये जासूसी का जो सॉफ्टवेयर है, वो डाला गया था और उनकी जासूसी की गई थी। पूरी पड़ताल फ्रांस की एक फॉरबिडन स्टोरीज नाम की संस्था और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर की थी। इन 17 मीडिया संस्थानों के पास जो डाटा था, जो सूचनाएं थी, उस सब की पड़ताल इन लोगों ने मिलकर की थी और दुनिया के सामने एक साथ पेश की थी। आपको यह भी याद होगा कि पिछले वर्ष संसद में जब यह मुद्दा उठा था, तो आईटी मिनिस्टर, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार की तरफ से यह जवाब दिया था कि ऐसा कोई जासूसी उपकरण भारत सरकार ने नहीं खरीदा है। जब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, तब भी सरकार की ओर से विधिवत यह कहा गया था, अदालत को यह बताया गया था कि सरकार ने ऐसा कोई जासूसी उपकरण नहीं खरीदा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में 2 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। अभी उसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे ने एक बार फिर से पेगासस के जिन्न को बोतल से बाहर लाकर खड़ा कर दिया है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे के बाद कांग्रेस के नेता भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर सीधा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिकों की जासूसी करवा के सरकार ने देशद्रोह किया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर यही आरोप दोहराए हैं। दोनों ने कहा है कि सीधे सीधे इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे के बाद और कांग्रेस के आरोपों की रोशनी में दो सवालों के जवाब की दरकार है। नंबर एक, क्या सरकार ने संसद में झूठ बोला कि स्पाईवेयर उसने नहीं खरीदा? दूसरा सवाल, क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी गलत हलफनामा दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया है सरकार ने? इनके जवाब अभी भविष्य के गर्त में है। देखना होगा ये मामला, पेगासस का ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन मामला बहुत गंभीर है। अपने ही नागरिकों, अपने ही देश के विपक्ष के नेताओं, न्यायाधीशों, सैन्य अधिकारियों, निर्वाचन आयोग से जुड़े अधिकारियों और तमाम पत्रकारों की जासूसी कराने के लिए अगर सरकार ने इस स्पाईवेयर को खरीदा है तो सचमुच में यह गंभीर मामला है। और यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि इस स्पाईवेयर को बनाने वाली कंपनी एनएसओ ये दावा करती है कि वो ये स्पाईवेयर सिर्फ सरकारों को और वो भी भरोसेमंद सरकारों को बेचती है। ये स्पाईवेयर किसी निजी संस्थान को, प्राइवेट एजेंसी को, किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को एनएसओ नहीं बेचती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे के बाद सचमुच ये देश कभी पूरी सच्चाई जान भी पाएगा या नहीं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।